हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ओलिवर गोल्डस्मिथ की बायोग्राफी जानी थी। आज हम ओलिवर गोल्डस्मिथ के वर्क्स पढ़ेंगे। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप देखना, क्योंकि अदरवाइज आप बहुत कुछ स्किप कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ओलिवर गोल्डस्मिथ के वर्क्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी पोएम्स के बारे में। तो इनकी जो पहली पोएम थी, फर्स्ट, दैट वाज द ट्रैवलर। द ट्रैवलर जो इनकी पोएम है ना, इसका एक सब टाइटल और मैं हमेशा कहती हूँ कि सब टाइटल को आप स्किप नहीं कर सकते, सब टाइटल आपको याद करने ही करने हैं। तो ये जो वर्क है इनका, द ट्रैवलर, ये जो पोएम थी, इसका सब टाइटल है अ प्रोस्पेक्ट ऑफ अ सोसाइटी। ठीक है, और ये एक डाइडैक्टिक पोएम थी, मतलब एक फिलोसॉफिकल पोएम। फिलोसॉफिकल या डाइडैक्टिक पोएम क्या होती है? इट गिव्स द नॉलेज अबाउट साइंस, आर्ट एंड फिलोसफी। सो ये जो वर्क है, ये पोएम इन्होंने हीरोइक कपलेट में लिखी थी। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है बड़ा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन यह आएगा कि इन्होंने, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने द ट्रैवलर किसे एड्रेस की थी? तो इन्होंने ये पोएम एड्रेस की थी अपने ब्रदर को। देखो, ब्रदर का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने किसे ये पोएम एड्रेस की थी या डेडिकेट की थी, अपने ब्रदर को। इस पोएम को काफ़ी ज़्यादा सराहा था, लाइक प्रेज किया था सैमुअल जॉनसन ने। हालांकि सैमुअल जॉनसन ने इनके बहुत सारे वर्क को प्रेज किया था, और सैमुअल जॉनसन इनके एक अच्छे फ्रेंड भी थे। द ट्रैवलर में, इस पोएम में ओलिवर गोल्डस्मिथ किस बारे में बात करते हैं? रूरल एरिया के बारे में बात करते हैं कि जो पुअर पीपल है उनके क्या सफरिंग है, रूरल लाइफ के बारे में बात करते हैं। एंड ही रिवील्स द कॉजेज ऑफ हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस। मतलब ये बताते हैं इस पोएम में कि हर इंसान सुखी क्यों और दुखी क्यों है, जिसमें ये कहते हैं कि हर एक इंसान को ना आर्टिफिशियल जिंदगी जीनी है, मतलब खूब सारा पैसा चाहिए। तो ये एक लालच है सबके मन में, और इसी लालच की वजह से लोग खुश रहते हैं, और जब ये पूरा नहीं हो पाता तो लोग अनहैप्पी हो जाते हैं। सो इन सब चीज़ों के बारे में ओलिवर गोल्डस्मिथ ने इस पोएम में लिखा है। नेक्स्ट है, एक चीज़ और है, हाँ, ये जो पोएम है, इट फोरशैडोड द थीम ऑफ हिज नेक्स्ट पोएम, द डेजर्टेड विलेज। द डेजर्टेड विलेज का थीम इन्होंने यहीं से लिया था। द डेजर्टेड विलेज, ये पोएम इनकी आई थी 1770 में, द ट्रैवलर आई थी 1764 में। द डेजर्टेड विलेज में इन्होंने अपने यूथ को, मतलब मेमोरी में डाला है, अपने यूथ की मेमोरी में चले गए और अपने यूथ को याद करके इन्होंने इस वर्क को लिखा है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, बट नॉट होली, बल्कि ये इनका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ठीक है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। इसमें इन्होंने अपने यूथ को याद किया है। एक्चुअली ना, यहां से क्वेश्चन आता है ये कि ये जो विलेज है ओबर्न, ये विलेज कौन सी पोएम में है? तो ओलिवर गोल्डस्मिथ ने ओबर्न विलेज को डिस्कस किया है द डेजर्टेड विलेज में। देखो, जो ये विलेज है ना ओबर्न, इससे खुद पोइट बिलोंग करते थे। तो ये स्टोरी ना कुछ ऐसी है कि ये पहले गांव में रहा करते थे ओबर्न में, और ये आपको नाम याद रखना है विलेज का, ओबर्न, द डेजर्टेड विलेज में। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है। तो जो ये पोइट थे, ये इस गांव से बिलोंग करते थे, लेकिन इनको इस गांव से निकलना पड़ता है क्योंकि इनको लाइफ में कुछ करना है आगे। और जब ये वापस अपने गांव आते हैं, मतलब जब ये थोड़े एजिड हो जाते हैं, अपने गांव आते हैं, तो फिर ये देखते हैं कि इस गांव की हालत कितनी ख़राब हो चुकी है, गांव में कितना करप्शन है। सो इसीलिए अपने यूथ को ये याद करते हैं कि हमारे टाइम पर, यूथ के टाइम पर, कितना अच्छा ये गांव हुआ करता था, सब लोग मिलजुल कर रहा करते थे, देयर वाज नो करप्शन एंड ऑल। सो इन सब चीज़ों के बारे में ये बात करते हैं। बट याद रखना कि ये वर्क इनका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, नॉट होली। नेक्स्ट है द हर्मिट। ये इनकी पोएम आई थी 1765 में। ये एक रोमांटिक बैलेड फॉर्म में लिखी गई। करेक्ट प्रिसाइजली इसमें 160 लाइंस हैं। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है। इसमें हीरो एडविन होता है, जिसके पास पावर नहीं होती है, पैसा नहीं होता है, ही हैड नो वेल्थ एंड पावर। हीरोइन होती है एंजेलिना। तो देखो इसमें क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बट एज आई टोल्ड यू कि एडविन जो है वो इतना रिच नहीं होता, वेयर एज एंजेलिना वॉज वेरी रिच। तो उसके बाद क्या होता है कि इन दोनों के बीच में काफ़ी फ्रिक्शन आ जाते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ वेल्थ, बिकॉज ऑफ एंजेलिनाज फैमिली, क्योंकि जो इसकी फैमिली है वो नहीं चाहती थी कि वो एडविन से शादी करे। सो एडविन मीनवाइल क्या हो जाता है कि डिसअपियर हो जाता है और एक हर्मिट बन जाता है।
तो ये हर्मिट जब बन जाता है तो यहाँ वहाँ घूमता रहता है। सो एक दिन ये एंजेलिना के आगे आता है और एंजेलिना से इसके दुख का कारण पूछता है। सो एंजेलिना इसके सामने सारी अपनी स्टोरी बता देती है, क्योंकि एंजेलिना को नहीं पता कि जो हर्मिट है वही एडविन है। ओके, फिर जब ये अपनी सारी स्टोरी एडविन को बता देती है, फिर एडविन इसके सामने अपनी ट्रू आइडेंटिटी को रिवील कर देता है कि ये हर्मिट नहीं, ये एडविन है जिससे तुम प्यार करती हो। और फिर बाद में ये दोनों एक हो जाते हैं और फिर कभी नहीं अलग होते। अच्छी स्टोरी है काफ़ी। चलो नेक्स्ट है एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। ये एक कॉमिक सटायर है और इसके बारे में मैंने आपको 5000 MCQ सीरीज में ऑलरेडी बताया था कि इस वर्क में ना ओलिवर गोल्डस्मिथ डबल फेस के बारे में बात करते हैं लोगों के। डबल फेस इन द सेंस कि कथनी और करनी में फर्क बताते हैं कि लोग जो होते हैं, जो दिखते हैं ना, वो होते नहीं हैं। जो दिखेंगे वो रियलिटी में कुछ और होंगे, राइट। आपके सामने बहुत अच्छा होंगे लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराइयां करेंगे, बैकबाइटिंग करेंगे या बहुत ही अंदर से श्रूड होंगे। सो उसी के बारे में ये कहते हैं कि लोग जो दिखते हैं वो होते नहीं हैं, जो होते हैं वो दिखते नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन लवली विमेन स्टूप्स टू फॉली। ये पोम इन्होंने ना पहले पब्लिश की थी अपने नॉवेल द विकर ऑफ वेकफील्ड में। ठीक है, तो यहां से ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने ये जो पोम है व्हेन लवली विमेन स्टूप्स टू फॉली, इन्होंने अपने नॉवेल में से पब्लिश किया था द विकर ऑफ द वेकफील्ड। और ये स्टोरी है ओलिविया की। देखो, ओलिविया एक लड़के से बहुत प्यार करती है और उसके साथ अपना घर छोड़ के चली जाती है, लेकिन बाद में क्या होता है कि जिससे ये प्यार करती है वो ओलिविया का रेप कर देता है। एंड फिर बाद में ओलिविया का जो रिग्रेट है, रिमोर्स है, वो दिखाया जाता है इस पोम में, क्योंकि अब ओलिविया बहुत रिग्रेट करती है कि उसने इस लड़के के लिए अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया, समाज को छोड़ दिया, कुछ ऐसी इसके अपने रिग्रेट एंड रिमोर्स होते हैं। और उसी को इस स्टोरी में ओलिवर गोल्डस्मिथ ने बताया है। अब इनके ड्रामास की बात करते हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ के। तो जो इनका फर्स्ट प्ले था वो था द गुड नेचर्ड मैन। ये जो इनका प्ले आया था 1768 में आया था, ये इनका फर्स्ट प्ले था। और सेकंड प्ले था इनका शी स्टूप्स टू कनकर। ठीक है, ये सेकंड प्ले था। शी स्टूप्स टू कनकर 1773 में आया था और इसका भी एक सब टाइटल है द मिस्टेक्स ऑफ द नाइट। द मिस्टेक्स ऑफ अ नाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका सबटाइटल आपको याद रखना है। द गुड नेचर्ड मैन के बारे में बताती हूँ मैं आपको। देखो, इसमें ना आपको सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर याद रखने हैं, ये 3, और इन तीनों में से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें ना कैरेक्टर है सर विलियम हनीवुड। वो प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा मिस रिचलैंड से। ओके, और मिस रिचलैंड बहुत ही ज़्यादा रिच होती हैं। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर क्रोकर से पूछा जाता है। क्वेश्चन ये आएगा कि जो ये कैरेक्टर है क्रोकर, ये एक लाफेबल कैरेक्टर है, तो किस वर्क में है ये कैरेक्टर? तो आपको बताना है ये है द गुड नेचर्ड मैन में। और गुड नेचर्ड मैन किसका वर्क है? ओलिवर गोल्डस्मिथ का वर्क है। या फिर ये आ जाएगा कि क्रोकर कौन सा कैरेक्टर है, तो ये एक लाफेबल कैरेक्टर है। ठीक है, क्रोकर एक लाफेबल कैरेक्टर है द गुड नेचर्ड मैन में। नेक्स्ट है शी स्टूप्स टू कनकर। ये इनका सेकंड ड्रामा था। और देखो, जब ये वर्क स्टेज पर प्ले किया जाता है ना, शी स्टूप्स टू कनकर, तो क्या होता है, इससे पहले ना इसका प्रोलॉग परफॉर्म किया जाता है। प्रोलॉग में कैसे होता है कि एक आदमी बहुत तेज तेज से रो रहा होता है, बहुत चिल्ला रहा होता है, परेशान हो रहा होता है, और वो कहता है कि नोबडी पेज अटेंशन टूवर्ड्स क्लासिकल कॉमेडी। कहता है कि आजकल कोई क्लासिकल कॉमेडी ही नहीं लिख रहा है। सो इस चीज़ के बारे में प्रोलॉग में बात की जाती है और वो इंसान बार बार रोते हुए यही कह रहा होता है कि क्लासिकल कॉमेडी क्यों नहीं लिखी जाती है, इसकी तरफ कोई अटेंशन क्यों नहीं देता है। फिर बाद में वो इंसान कहता है, जो यहाँ पर क्लासिकल कॉमेडी की बात करता है, वो कहता है कि इसका सॉल्यूशन, जो जिसके लिए वो रो रहा होता है, कहता है कि क्लासिकल कॉमेडी क्यों नहीं लिखी जा रही, इसका सॉल्यूशन डॉक्टर ओलिवर गोल्डस्मिथ के पास है। फिर जाकर ये वर्क जो है आगे जाके, मतलब जो स्टोरी है वो परफॉर्म की जाती है। इसमें मिस्टर एंड मिसेस हार्डकासल होते हैं। मिसेस हार्डकासल की पहले एक शादी हो रखी होती है जिसमें उनका एक बच्चा होता है, एक लड़का, टोनी लंपकिन। फिर मिसेस हार्डकासल की शादी मिस्टर हार्डकासल से हो जाती है और इनकी एक बेटी होती है, केट हार्डकासल। और मिसेस हार्डकासल टोनी लंपकिन की शादी अपनी नीस के साथ कराना चाहती है जिनका नाम होता है नेविल। उनका नाम भी आपको याद रखना है, नेविल।
क्योंकि नेविल की जो प्रॉपर्टी है वो मिसेस हार्ड कासल के पास होती है। मतलब कुछ इस तरीके की बड़ी अच्छी सी स्टोरी है कि अगर नेविल की शादी अगर ये अपने बेटे के साथ करा देती हैं तो मिसेस हार्ड कासल को वो प्रॉपर्टी नेविल को नहीं देनी पड़ेगी। सो यहाँ पर इनकी अपनी एक खुद की कॉन्स्पिरेसी होती है। सो एनीवे, बट आपको ये इसकी समरी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। समरी में नहीं आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सा कैरेक्टर है इसमें। सो आपको यहाँ पर ना कैरेक्टर नेम याद रखने हैं। सो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए, मिस्टर एंड मिसेस हार्ड कासल, केट हार्ड कासल, टोनी लंपकिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें, एंड नेविल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। फिर केट हार्ड कासल किससे प्यार करती हैं और नेविल किससे प्यार करती हैं, उनकी शादी किससे होती है, ये सब चीज़ें, ये सब जो कैरेक्टर्स है ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ओलिवर गोल्डस्मिथ के अब हम कुछ अदर वर्क्स देखते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इनके कुछ प्रोज के बारे में, फिर बात करेंगे जो इनके इंपॉर्टेंट एसेज हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले प्रोज में हम देखेंगे द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड को। द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड 1759 में ये वर्क आया था। पब्लिश कहाँ हुआ था? द पब्लिक लेजर में। पहले पब्लिश होता था द बी में, लेकिन द बी ओनली 8 वीक्स के लिए रन हुई थी। फिर इसके क्लोज होने के बाद द पब्लिक लेजर में इसे पब्लिश किया गया, ठीक है, ओके। ये जो वर्क है इनका द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्क एक कलेक्शन है लेटर्स का। इसमें इन्होंने बहुत सारे लेटर्स को कलेक्ट किया है। इन लेटर्स में इन्होंने क्या लिखा, देखो इन लेटर्स में ना इन्होंने इंग्लिश सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया है, ब्रिटिश कंटेम्प्रेरी कल्चर को क्रिटिसाइज किया है, लोगों के फॉलीज को बताया है, ह्यूमन विशेस के बारे में बात की है। सो इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया, जिन जिन लोगों से ये मिले हैं, जहाँ जहाँ ये गए हैं, वहाँ उन चीज़ों को, उन लोगों को, उन प्लेसेस को इन्होंने क्रिटिसाइज किया, अप्रिशिएट किया। सो ये सब चीज़ें आपको इस वर्क में देखने को मिलेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है यहाँ से, ठीक है। देखो द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, इसमें जो नरेटर है वो है लियन ची एटलैंगी। लियन ची एटलैंगी एक चाइनीज ट्रैवलर है, ठीक है। लियन ची एटलैंगी एक चाइनीज ट्रैवलर है, लेकिन ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है। इस नाम का कोई बंदा नहीं था, बल्कि ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो ओलिवर गोल्डस्मिथ ने क्रिएट किया था, ठीक है। तो आप इसके आगे लिख लेना फिक्शनल कैरेक्टर, ठीक है। तो ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो ओलिवर गोल्डस्मिथ ने क्रिएट किया था, जिसका नाम था लियन ची एटलैंगी। और दिखाया ऐसे है ओलिवर गोल्डस्मिथ ने कि लियन ची एटलैंगी एक चाइनीज ट्रैवलर है, वो चाइना से लंदन आता है, लंदन में आकर वो अपने आप को स्टैब्लिश कर लेता है यहीं पर। फिर वो लंदन सोसाइटी को देखता है, तो जो अच्छी लगती है उसे अप्रिशिएट करता है चीज़ों को, और जो उनको लगता है कि यहाँ पर लोगों की जो फॉलीज हैं, लोग जो डबल फेस्ड हैं, उन लोगों को, उन प्लेसेस को, ऐसे प्लेसेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन है, सो ऐसी चीज़ों को वो क्रिटिसाइज करता है। सो ये सब चीज़ें ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखी हैं, लेकिन किस फिक्शनल कैरेक्टर्स के थ्रू इन्होंने क्रिटिसाइज किया है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को? लियन ची एटलैंगी के थ्रू। फिर इनका एक जो नेक्स्ट प्रोज आया 1766 में, द वीकर ऑफ द वेकफील्ड। इसमें जो ये वीकर होता है, वीकर क्या होता है? जो मोहल्ले का पादरी होता है, ठीक है। सो वीकर इसमें कौन है? डॉक्टर प्रिमरोज। काफी इंटेलेक्चुअल पर्सन ये होते हैं, काफी रिलीजियस होते हैं, एंड इनकी जो वाइफ होती है उनका नाम होता है डेबोरा प्रिमरोज। तो आपको ये नाम याद रखने हैं, दोनों के इंपॉर्टेंट है। देखो क्या था ना कि ओलिवर गोल्डस्मिथ के पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन ये एक्स्ट्रावेगेंट थे, बहुत खर्चा ये करते थे, तो इस वजह से ये डेट में चले गए थे। तो इनको डेट से निकालने के लिए डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने हेल्प की थी, और ये जो वर्क है इनका द वीकर ऑफ द वेकफील्ड, इसको इन्होंने, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने $60 में बेचने की कोशिश की थी, ताकि ओलिवर गोल्डस्मिथ डेट से निकल जाएं। नेक्स्ट इनका जो ऐसे है वो है ब्यूटिब्स। ब्यूटिब्स एक ऐसे है, और इसमें जो कैरेक्टर इन्होंने लिए हैं ना, ये सारे इमेजिनरी कैरेक्टर्स इस लेटर से हैं, जो लेटर्स इन्होंने द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड में डाले हैं। एंड इसमें भी इन्होंने इंग्लिश सोसाइटी को सटायराइज किया है, एंड इसमें जो नरेटर है सेम वही जो फिक्शनल कैरेक्टर हैं चाइनीज ट्रेवलर लियन ची एटलैंगी। सो इन मिस्टर का नाम आपको याद रखना ही रखना है, और ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ये भी ध्यान रखना। अदर इनके जो एसेज हैं, जो वर्क हैं, दैट इज ऑन नेशनल प्रोलॉग 1760 में आया था, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड 1771 में, एंड द क्रिटिक्स और ट्रेजेडी रिहर्स्ड। सो ये जो कुछ वर्क हैं, इनके कुछ वर्क इसमें से पोस्ट्यूमसली पब्लिश हुए थे।
सो आज के लिए बस इतना ही बहुत है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए राइटर के बारे में। आपको ये वीडियो, ये सीरीज कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। This side Priyanka Gaur. I wish you all the best. Keep learning. Please share this video and please take a moment to subscribe my channel. Thank you.